राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि 2 तारीख की 2/5/2024 दिन बृहस्पतिवार की हमारी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर अपने बच्चों को कराना। दैनिक पंजिका में वो किस तरीके से लिखनी है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि एक और बहन जी ने पूछा था कमेंट में कि आप एक बार हमें दैनिक पंजिका दिखा दीजिए। अब मैंने सोचा, मैंने कहा पीछे से जाकर के वो वीडियो देखेंगे, तो मैं आज फिर से दैनिक पंजिका लिख करके आपको बीच बीच में ऐसे दिखाती रहती हूँ, और इसीलिए मैंने आज भी दिखाई है। तो बीच बीच में ऐसे दिखाती रहूँगी लिख करके, तो आपको आसानी भी रहेगी। और वैसे तो एक बार कोई लिख ले तो उसी हिसाब से रोज़ भी लिखते रहेंगे। बस गतिविधि का पता होना चाहिए हमें कि हमें कौन कौन सी गतिविधि करानी है, वही हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले 8 से 8:30 बजे मैंने लिख रखा है स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, नाम टैग। जो नाम टैग की गतिविधि मैंने आपको वीडियो बनाई थी, दिखाई थी, उसी तरीके से नाम टैग की गतिविधि करानी है आपको। और नियम पढ़ना, जो मैंने अपने केंद्र पर नियम लिखा रखे हैं, तो उसी तरीके से वो नियम पढ़वाने हैं बच्चों से रोज़। उसके बाद इसी टाइम में कविता है, पेड़ों ने दी साफ़ हवा। ये कविता बच्चों को आपको करानी है। और ये जो है 8 से 8:30 बजे तक ही ये सब कुछ कराना है। उसके बाद हमारा 8:30 से 9 बजे तक 3 से 5 वर्ष के बच्चों को आकारों को छांटना कराना है। त्रिभुज और चौकोर 2 तरह के आकार हैं, उनमें छांटना कराना है आपको। और 5 से 6 वर्ष के बच्चे इस टाइम जो है स्वतंत्र खेल खेलेंगे। उसके बाद 9 से 9:30 बजे 5 से 6 वर्ष के बच्चों को आकार छांटना, ये भी कराना है, चौकोर, त्रिभुज और गोलाकार। और 3 से 5 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेलेंगे। तो इसमें जो है आकारों को छांटना हम ऐसे भी करा सकते हैं कि सभी बच्चों को एक साथ कर लें, तो आकारों को हम सभी बच्चों को आकार छांटवा सकते हैं। और फिर ये काम करा के उसके बाद सभी बच्चों को हम स्वतंत्र खेल भी करा सकते हैं, कोई और खेल भी खिला सकते हैं। तो ऐसे भी करा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से भी एडजस्ट करेंगे। और ये जो है गतिविधियाँ बस इस तरीके से दी हुई है कि ज़्यादा बच्चे भी हो जाते हैं, तो 3 से 5 वर्ष के बच्चे अलग अलग हम कर सकते हैं, श्रेणी के हिसाब से, आयु के अनुसार अलग अलग करके। और तब हम थोड़े थोड़े बच्चों को गतिविधियाँ कराएं तो थोड़ा आसानी हो जाती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो खेल खेल रहे हैं, स्वतंत्र खेल खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे जो आ रहे हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत आ जाती है कि जैसे कि अगर एक ही कमरा है, छोटा सा कमरा है, तो उसमें जगह इतनी नहीं हो पाती है कि एक बच्चे एक जगह स्वतंत्र खेल खेल रहे थे तो वो थोड़ा बहुत शोर तो ज़रूर मचाएंगे, और दूसरे बच्चों को हम गतिविधि कराएंगे तो उसमें थोड़ा सा परेशानी आ जाती है, नहीं करवा पाते हैं। या तो फिर केंद्र के बाहर ही जाना हो, स्वतंत्र खेल बच्चों को बाहर खिलाना हो, अंदर हम गतिविधि कराएं, या फिर हम गतिविधि बच्चों को बाहर कराएं, बड़े बच्चों को, और अंदर स्वतंत्र खेल बच्चे छोटे खेल रहे हों, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन ये है कि एक फिर उनको जो है ध्यान रखने वाला भी चाहिएगा कि साई का जो है उनका ध्यान रखे। तो जिस भी तरीके से आपको सही लगे, जैसे आपके केंद्र पर सुविधा हो, आप इस तरीके से ये गतिविधि आप अपने केंद्र पर करा सकती हैं। उसके बाद हमारा जो है 9:30 से 10 बजे बत्तख दौड़ है, सभी बच्चों को एक साथ करके करानी है। उसमें ये है कि निशान लगा लीजिए, लाइन से आप निशान लगा के, जैसे 20 मीटर का बीच में जगह छोड़ दीजिए, एक साइड उधर निशान लगा दिया, एक साइड इधर, और 2-2 4-4 बच्चों को बत्तख की तरह दौड़ लगवानी है वहाँ से वहाँ तक। तो इस तरीके से कराना है। उसके बाद हमारा HCM है, यानी कि खाना बच्चों को खिलाना है। उसके बाद हमारा जो है 10:15 से 10:40 तक 3 से 5 वर्ष के बच्चों को रचनात्मक कार्य, क्ले मॉडलिंग, मिट्टी का काम बच्चों को कराना है। मिट्टी से कुछ भी आकृति वगैरह आप बनवा सकती हैं बच्चों से। उसके बाद 5 से 6 वर्ष अंग्रेजी छोटे अक्षर के प्रतीक को पहचानना। तो अंग्रेजी में छोटे अक्षर के प्रतीक को पहचानना, आई से पी तक बच्चों को जो है पहचान करानी है अंग्रेजी के अक्षरों की, आई से लेके पी तक। आप पूरी ABCD की भी करा सकती हैं। वैसे तो ये अक्षर ज्ञान जो है इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, रोज़ एक बार करा ही देना चाहिए जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले। तो रोज़ अगर बच्चों को पहचान होती रहेगी तभी सही रहता है। और उसके बाद हमारा 10:40 से 11 बजे तक हिंदी भावगीत जामुन के ऊपर हमें भावगीत बच्चों को कराना है। और उसके बाद 11 से 12 अभिलेख हैं, अभिलेख का काम है। तो वही है बस बहनों, इसी तरीके से ये मैंने दैनिक पंजिका लिखी है, और यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर अपने बच्चों को करानी है। तो प्लीज़ कराइएगा ज़रूर। और अब आप देखिएगा, कल एक वीडियो और मैं आपके लिए डालूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और अब जो है ये गतिविधियाँ
करानी भी पड़ेगी, क्योंकि किताबें भी आने लग रही हैं बच्चों के लिए, गतिविधि पुस्तिका भी आने लग रही है, सामान भी आने लग रहा है सभी के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बहनों, प्लीज़ थोड़ा भी कराइए, ज़रूर कराइए गतिविधियाँ, और अपनी दैनिक पंजिका में भी लिखिए। और आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।